जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। घटना चक्र के पॉइंटर को हम लोग कैसे पढ़ें, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस किताब को पढ़ने का, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि घटना चक्र के जीएस पॉइंटर को हम लोग कैसे पढ़ें। यदि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, विशेष रूप से इन दोनों एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। घटना चक्र का जो ये जीएस पॉइंटर है, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक आदि के जितने भी पीसीएस हैं, पिछले कुछ वर्षों के जितने भी पीसीएस हैं, सभी पीसीएस के समराइज क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज समराइज क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे। तो निश्चित तौर पे इस बुक को आप सभी को पढ़ना चाहिए यदि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस देते हैं या आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये बुक है, इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आपको जितने भी टॉपिक हैं, लगभग हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए एक टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि मौर्य साम्राज्य से आपने कहीं से भी पढ़ा, आप भले ही मौर्य साम्राज्य के बारे में लूसेंट से पढ़े हो या आपने अपने कोई क्लास नोट से पढ़ा हो या आपका अपना खुद का नोट्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ से मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़िए, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको पढ़ने के बाद आप मौर्य साम्राज्य पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएस पॉइंटर में, जो जितने भी पीसीएस हैं, सभी पीसीएस का समराइज क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को दिख जाइए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ मौर्य साम्राज्य से, इसके अलावा आप यहाँ पे देखिएगा, इधर कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ मौर्य साम्राज्य से। इसी तरह से जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे किया गया, तो ये क्वेश्चन भी किसी पीसीएस में ही पूछा गया है। तो मैकियावेली की प्रिंस की तुलना बेसिकली कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी पीसीएस का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख जाइए। तो इस तरह से अपने नोट्स से आप पहले पढ़ लीजिए मौर्य साम्राज्य के बारे में, और नोट से मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने के बाद आप यहाँ से क्वेश्चन देख जाइए। जो भी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी पीसीएस में पूछा हुआ है, उसका समराइज नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इसी तरह की स्ट्रेटजी आप अन्य सब्जेक्ट के लिए भी बना सकते हैं, अन्य टॉपिक के लिए भी बना सकते हैं। मान लीजिए पॉलिटी का एक टॉपिक आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पढ़ने के बाद यहाँ पे आकर के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पीटी में किसी भी पीसीएस में पूछा गया, सब देख लीजिए। इसी तरह से मान लीजिए गुप्त साम्राज्य आपने पढ़ा, तो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड जितना भी टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हर एक क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। पॉइंट वाइज में हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इस किताब का नाम है जीएस पॉइंटर। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इसको परचेज कर लीजिएगा। 67 बीपीएससी पीटी में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पीसीएस के पीटी में ये किताब आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होने वाली है। तो यही तरीका है इस किताब को पढ़ने का, यही मुझे आपके साथ डिस्कस करना था कि कोई भी टॉपिक जो आपने कहीं से पढ़ा हो, भले ही वो आपका अपना नोट्स हो, भले ही आपने लूसेंट से पढ़ा हो, किसी क्लास का नोट्स हो या कहीं का भी नोट्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ से क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए या यहाँ से आकर के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। यही तरीका है इस बुक को पढ़ने का, जीएस पॉइंटर को पढ़ने का। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।